नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी है। हथेली पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं, फिर भी लाइफ में परेशानी क्यों है। इतनी सुंदर प्रतीत होती हुई भाग्य रेखा जो कि इनके हाथ पर क्लियर कट दिख रहा है, फिर भी जिंदगी पर परेशानी क्यों है। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन वाली होगी, बहुत ज़्यादा ही ज्ञानवर्धक होगी, जिसके बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर आपको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आप सच में अपने हाथ को देख के कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने आज का वीडियो इसको स्किप कर दिया तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि प्रायः केसेस में देखा जाता है, लोग भाग्य रेखा को देख के ये कह देते हैं कि आपकी ज़िंदगी तो एकदम मस्त है, खतरनाक है, लेकिन पता चलता है कि वो जातक धन हानि से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी पर परेशानी आ रही है, वो परेशान है। तो आज की वीडियो उन सभी चीज़ों के लिए है कि कैसे हम चीज़ों को बारीकी के साथ समझ सकते हैं। क्या केवल एक भाग्य रेखा ही आपको सफल बना सकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं शुरू करूंगा कि आखिर इनके ज़िंदगी पर परेशानी आई क्यों। पहले तो मैं उस बहुत ही अद्भुत भाग्य रेखा को दिखाता हूं जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है। उसके बाद इनकी परेशानी का से भी मैं आपको अवगत कराता हूं। मे भी ऐसी परेशानी से बहुत से लोग अब झेल रहे होंगे अपनी ज़िंदगी पर, ऐसी परेशानी को बहुत से लोग झेल रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ना उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले गौर करिए, इतनी सुंदर प्रतीत होती हुई भाग्य रेखा, समझना बहुत सुंदर अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत सुंदर है और डेफिनेट रूप से जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके भाग्य रेखा में प्रॉब्लम को बताऊं, जबरदस्ती का बता दूं, पता चलेगा ऐसी भाग्य रेखा किसी और की होगी, वो भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। अगर आपके ज़िंदगी पर समस्या है तो कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी, अगर आपकी ज़िंदगी पर अच्छी बात है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। इस बात को अपने दिमाग में रखना, जो दिखेगा मैं वही बताऊंगा। और पामिस्ट्री 100% क्या 1000% सही होता है, केवल देखने वाला होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है, नो डाउट। फिर भी जिंदगी पर क्यों परेशानी है। अब इनकी जिंदगी में परेशानी सुनिए। ये लाइफ में आज तक बहुत हाईली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, लॉसेस ही लगे हैं इनको, परेशानी ही इनको आई है। डेफिनेट रूप से ये बड़े अच्छे घर से है, पैसा लगाने के लिए इनके पास था क्योंकि इनके हाथ पर भाग्य रेखा थी, लेकिन पैसा फलित नहीं हो पाया कहीं भी। आज भी ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो इनका मेजर प्रश्न है, गुरुजी मैं जब इतना दिन आर्थिक तंगी से गुजरा हूं, क्या मैं आगे भी आर्थिक तंगी से गुजरता रहूंगा? क्या मेरी यही जिंदगी है? क्या मैं इसी जिंदगी के लिए बना हूं? क्या मैं अपने जिंदगी पर बस नुकसान लगाने के लिए और नुकसान खाने के लिए ही बना हूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले मैं उस बात को बारीकी के साथ समझाना चाहूंगा, आखिर आपको नुकसान लगा क्यों? आखिर ऐसी क्या अवस्था थी आपके हथेली पर जिसके एवज में इतनी सुंदर भाग्य रेखा होने के बाद भी परेशानी, इतनी सुंदर भाग्य रेखा होने के बाद भी धन हानि? ऐसा क्यों? देखिए, जब मैंने इनके हाथ को बड़े गौर से देखा ना, बहुत गौर से, बहुत बहुत ज़्यादा गहनता के साथ देखा, तो मुझे बहुत नेगेटिविटी दिखी। मुझे सिर्फ एक भाग्य रेखा को छोड़ के और सब चीज़ में नेगेटिव दिखा। तो क्यों ना परेशानी आएगी। आप हमारी अगर वीडियोस को फॉलो करते हैं तो अपने प्राय वीडियो में ये बताया करता हूँ, समझाया करता हूँ कि केवल एक रेखा से पामिस्ट्री तो नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको सच में ज़िंदगी पर धन कमाना है, सिर्फ धन लगाना नहीं, धन कमाना है, तो उसके लिए आपके हाथ पर बुध रेखा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इनके बुध रेखा को गौर किया तो आज 52 साल की आयु में भी इनकी बुध रेखा छोटी सी दिख रही है, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब मिटी हुई अवस्था वाली दिख रही है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति धन बचा नहीं पाते हैं, धन लगाने के बाद नुकसान हो जाता है। लेकिन एक होप जरूर है कि ये बन रही है, उस पर हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे कि इसके लिए क्या होप हो सकता है, इसमें क्या होप हो सकता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया।
कि इनकी जो बुध रेखा है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और मैं प्रायः कहता हूँ कि धन कमाने के लिए बुध रेखा का होना भी आपके हाथ पर बहुत ज़रूरी है। धन अर्जन के लिए बुध रेखा का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इन्होंने शुरू से व्यापार करने में ही दिमाग लगाया है, तो बुध रेखा बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पहला चीज। अब दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिविटी इनके हाथ पर मुझे दिखी, इनकी देखो तो डिपेंडेंसी के योग। देखो माइंड जीवन तो यहां से चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, और माइंड रेखा एकदम यहां से इनका जाकर शुरू हुआ है, जो कि इनके 30वें साल के आयु के आसपास है। इसका अर्थ होता है कि जातक 30 साल के बाद तो अपनी जिंदगी ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी माइंड रेखा और जीवन रेखा ऐसे करके डिपेंडेंट रहे तो जातक की जिंदगी का शुरुआत बड़ा लेट से होता है। आज भी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक किसी महिला का कमेंट था, मैंने कमेंट का विश्लेषण किया था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं आज भी डिपेंडेंट हूँ इतनी आयु होने के बाद, क्योंकि मेरी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बड़ी सटी हुई है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रही हूँ। तो गुरुजी इसके लिए क्या करूँ? तो आपने सोच लिया, बस आप इंडिपेंडेंट बन गए। बस इसी चीज़ को कहते हैं इंडिपेंडेंट होना, कि मैं सोचूंगा, फिर मैं काम के लिए प्रेरित होऊंगा, फिर मैं कार्य करके जो भी अच्छा खराब अपनी ज़िंदगी पर हासिल करूंगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो लॉस हो या गेन हो। तो इनकी डिपेंडेंसी के योग थे। तो 30 वर्ष के बाद तो जिंदगी शुरू हुई। चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, अब भाग्य रेखा का इसमें क्या अहमियत होगा वो मैं आगे बताऊंगा। पहले समझिए सक्सेस क्यों नहीं मिली। 30 वर्ष के बाद जिंदगी शुरू हुई, जीवन रेखा पर कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो जब जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन नहीं रहता है तो व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं, बहुत करोड़पति अरबपति नहीं, लेकिन एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। तो वो भी एक मेजर रीजन रहा। उसके बाद जब मैंने और गौर से इनके हाथ को देखा तो मुझे दिखा एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, जो कि 36 साल तक स्ट्रगल्स को, एक्सट्रीम केसेस में 40 ईयर्स तक स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। उसके बाद जब मैंने इनके हाथ को और गौर से देखा तो जुपिटर खराब दिखा, जिसके एवज में जातक के पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक मतभेद, पैसा लेन देन का कार्य करेंगे तो हमेशा नुकसान में जाएंगे, और ये नुकसान में गए भी हैं। काफ़ी पैसे इनके फंसे हैं, काफ़ी लोग इनके पैसे लेके भाग गए हैं। ये सब प्रकार की समस्या ये ऑलरेडी झेल रहे हैं और झेल चुके हैं। तो ये जुपिटर को लेकर परेशानी थी जिंदगी पर। उसके बाद जब मैंने इनके हाथ को देखा तो शुक्र पूरा डैमेज। सबसे मेजर नेगेटिविटी इनके हाथ पर अगर देख लो तो आप देखो मंगल का क्षेत्र ये है, कितना उभार है। मंगल के क्षेत्र के समतुल्य शुक्र, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, जो कि एक्सट्रीम नेगेटिव होता है, जहां पर से शुक्र बिल्कुल भी प्रभावी इनका नहीं है। शुक्र का क्षेत्र इनका ये है, और जो कि एकदम लेस है, बहुत गड़बड़ है, जहां पर से जातक की पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, हेल्थ की मेजर इशूज जैसे डायबिटीज, ये सब प्रकार के शुक्र जब भी प्रभावित होता है तो हेल्थ की मेजर समस्या देता है, गुप्त मेजर परेशानी देता है। डायबिटीज करा सकता है, ब्लड प्रेशर करा सकता है, हाइपरटेंशन दे सकता है, पारिवारिक मतभेद दे सकता है, लोग धोखा दे के चले जाएंगे, ये चीज़ दे सकता है। मतलब इन सब प्रकार की जो बुरी बुरी समस्या होती है ना, जो बड़ी बड़ी समस्या होती है, वो शुक्र आपको देता है। तो शुक्र का गड़बड़ होना, पारिवारिक जिंदगी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, करवाहट। अब इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि अगर देखा जाए तो इनके हाथ पर केवल एक भाग्य रेखा ही पॉजिटिव दिख रही थी गुरुजी, बाकी तो सब नेगेटिव था। तो 52 वर्ष की आयु इन्होंने जिया, कम से कम लॉस भी तो किया। तो भाग्य रेखा कैसे प्रभावी नहीं थी? भाग्य रेखा इनकी जबरदस्त थी, जो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद इनकी जिंदगी को चलाया, और आज भी चला रही है भाग्य रेखा। भले ही लॉसेस हुए, लेकिन ये लगाने का फिर हिम्मत तो कर पा रहे थे, और आगे भी हिम्मत कर पा रहे हैं, और आगे भी इनकी भाग्य रेखा है। तो जिंदगी आपकी निकल जाएगी, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी ना, जिसके एवज में आपकी जिंदगी पर नाना प्रकार की समस्या आई, और नाना प्रकार की आप समस्या से घिरे हैं। लेकिन भाग्य रेखा आपको हमेशा ही सपोर्ट की है और हमेशा ही सपोर्ट करेगी। तो एक बेहतरीन पॉजिटिविटी है। तो भाग्य रेखा का यहां रोल देख लिया आपने। अब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, केवल एक भाग्य रेखा क्या कर लेगा? अगर इसी भाग्य रेखा के साथ शुक्र बहुत बढ़िया हो जाता, जुपिटर बहुत बढ़िया हो जाता, बुध रेखा को गोली मारो। अगर बुध रेखा नहीं भी बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हो जाते इसी भाग्य रेखा के साथ तो जिंदगी पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। ये तो आपकी नेगेटिव अवस्था थी, एक आंख खोलने के लिए ये वीडियो था कि अपने आंखों को खोल के देखिए। कुछ भी प्रेडिक्शंस में आप अपने विश्वास कर लेना है, ये जरूरी नहीं है। सब चीज को देख के विश्वास करना चाहिए। तो अब पॉजिटिविटी में देखो तो इनकी लाजवाब भाग्य रेखा है।
जो शुरुआती दौर से इनको सपोर्ट की है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी ये भाग्य रेखा इनको सपोर्ट करेगी जिंदगी के लास्ट तक। तो मुझे दिख रही है यहाँ पर भी, देखो ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, ये डिस्टर्ब शुक्र वाले यहाँ से है ये वाली। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। 52 वर्ष की आयु है। यहां पर एक तनाव कोई दिखा रही है 52 1 54 में, 2 वर्षों में ये तनाव को दिखा रही है 55 50 वर्ष के बाद ही। 55 वर्ष से आपकी जिंदगी में एक बहुत बढ़िया स्मूथनेस है। 55 ईयर्स के बाद जिंदगी पर एक बहुत बढ़िया एक अच्छी बात मुझे दिख रही है, जो ज़िंदगी पर एक अच्छी सहूलियत को दर्शा रही है, ज़िंदगी जीने में मदद करेगी आपका, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि गुरुजी चलो इतनी नेगेटिविटी आपने मुझे बताई, तो इसका रेमेडी भी तो कुछ होगा कि आगे की ज़िंदगी मेरी और बेहतर रहे, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए 2 3 बातों का मैं हिदायत देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो आप पैसे लेन देन ना करें किसी से भी, और मैं उन सभी युवा वर्ग के लिए भी ये बात बताना चाहूँगा कि अपने हाथ को एक बार आप कंसिडर जरूर करें। आपको आगे जाके रोना ना पड़े, इस बात को अपने दिमाग में रखो, और अपने हाथ के हिसाब से ज़िंदगी जियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इनकी शुक्र काफ़ी प्रभावित है और इनके बृहस्पति काफ़ी प्रभावित है, तो इसके लिए जो रेमेडी है वो तो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, लेकिन 2 3 बातों का मैं आपको हिदायत देना चाहूँगा। जब भी ऐसी कुछ गड़बड़ी किसी भी व्यक्ति को दिखे किसी के भी हाथ पर, तो उनको सबसे पहले करना ये है कि आपको पैसे लेन देन नहीं करने हैं। आपको पैसे लेन देन नहीं करने, इस बात को दिमाग में रखें, संज्ञान में रखें, और लेन देन करने हैं तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मतलब उस व्यक्ति को आप जानिए, फिर ही पैसे लेन देन करिए, ये ज़्यादा जरूरी होगा। नहीं तो आप ऐसे पैसे लेन देन कर लो, पता चलेगा कि आप नुकसान में चले गए और ज़िंदगी आपकी बेकार हो गई। तो मत करिए। लेन देन कहने का अर्थ है ना किसी से कर्ज लो ना किसी को दो, कोशिश यही करो, और लो भी तो बड़े अच्छे तरीके से लो, पेपर वर्क करके लो, एकदम से ना ले लीजिए, ये आपके लिए कभी भी उचित नहीं होगा। दूसरा चीज़, आप ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की भक्ति करें, अपने हितैषी से सलाह लेके कार्य करें, बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, पैसे को बचा के रखने का कोशिश करें। अपनी वाइफ की अतली को देख लीजिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो अगर उनके हाथ पर अच्छी अवस्था है तो उनके नाम से कोई कार्य करो, अपने आप को फ्रंट पर रख के कोई कार्य मत करो, नहीं तो नुकसान लगेगा तो खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी के अंडर मैनेजरी का कार्य करते हैं, मतलब कंपनी के CEO किसी और को बना देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें बेनिफिट क्या होता है, मैं उस बेनिफिट को आपको बताना चाहूँगा। उसमें बेनिफिट ये होता है आपकी ज़िंदगी पर कि आपको नुकसान लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और नुकसान लगते भी हैं तो मालिक को लगेगा, मालिक के भाग्य से चलेगा। अगर मैनेजर के भाग्य से थोड़ा नुकसान लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, टॉलरेट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें जो उपाय के रूप में है वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो ये तो गई इनकी बात, एक मेजर प्रश्न भी थे, और अब आगे इनकी जीवन रेखा मुझे क्या बता रही है। अभी इनके क्वेश्चन थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो मैं अभी आपकी जीवन रेखा से डिटेल्स में अध्ययन कर लेता हूँ और चीज़ों को बता देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। बचपन से एक थोड़ा सा यवा आकृति रहा था, प्रोग्रेस लाइन हल्की थी, ये सब लाइंस जो थे ना, तो बचपन में एक अच्छी ज़िंदगी आप बताए हैं, अच्छे परिवार से होते हैं। आगे फिर ज़िंदगी ठीक चल रही है, एक तरक्की आपकी 21वें साल में थी, नॉर्मल होगी, और कुछ विपरीत परिस्थिति का योग आपके 18 साल की आयु के बाद ही बन गए थे। 21 के बाद फिर देखो यहाँ पर एक तरक्की आपकी 24 में थी, तो मतलब इंडिपेंडेंट रूप से सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टेबिलिटी 30 वर्ष के बाद ही कोई आपका काम शुरू हुआ, चूंकि 30 वर्ष तक तो ये डिपेंडेंसी वाली रेखा आपके हाथ पर अवस्थित थी, जहाँ पर से लोग डिपेंडेंट फील करते हैं। 30 वर्ष के बाद जीवन रेखा स्मूथ थे, एक 32 में दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक 40वें साल में दिक्कत था, एक 42वें में था, फिर आगे ठीक थे, एक आपके 50वें साल में है, 48वें साल में एक 50 में था, फिर जिंदगी ठीक थी। मतलब जिंदगी वैसे ही चली है, थोड़ा नुकसान ही लगा है, फिर जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। 55 वर्ष से लेके आपके 58 ईयर्स तक एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर है, जो कहीं ना कहीं धन आगमन को इंडिकेट करती है जिंदगी पर। 58 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ लाइन तो ठीक है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, लेकिन भाग्य रेखा भी ठीक है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, बहुत प्रभावी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। इस केस में ज़िंदगी बहुत ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन प्लैनेट्स जो है ना आपके, जो कि आपके शुक्र का जो पोर्शन है ना, वो आपके 40 ईयर्स के बाद आपका एक्टिवेटेड हो गया है। ये इतना दबाव है ना, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी इधर से ये प्रदान कर रहा है। तो इसके लिए जो सटीक रेमेडी है उसको करने की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मैं वो रेमेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दूंगा, जिससे आप बहुत हद तक अच्छा फील करेंगे। तो इनके मेजरली प्रश्न थे, बाकी इनके पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। वीडियो को लाइक जरूर करें
और दिखाना चाहते हैं हस्तरेखा तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, लेकिन गद्देदार अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। 50% राज्यों का फल इतनी परेशानी होने के बाद भी जिंदगी अच्छी बिताई। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाता है। अब बस काम चलने के लायक। अब आगे मैं देखूं तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, लाइंस बड़े अच्छे, डिजायर्स के लाइंस बहुत अच्छे, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये कुछ लाइंस है थोड़ी सी अंदर से कमजोरी को इंडिकेट करते, वैसे इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, मतलब जातक का एक शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के भी बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। फिंगर पर ये लाइन से ये इंडिकेट करती है थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करती है खर्चीले प्रवृत्ति को, जातक से पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन इसके वाइज बहुत प्रबल, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। जातक ने जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत किया है, ये इस बात का परिचय भी करा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया होगा, लेकिन वही बात है कि थोड़ी नेगेटिविटी इनके हाथ पर ज़्यादा थी, जिस हिसाब से इनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है आज तक। लेकिन अब बिल्कुल चिंता ना करें आप, जो खोया उसको भूल जाइए, अब आगे के लिए प्रयास करिए, आगे के लिए प्रयासरत रहिए। क्या पता ज़िंदगी ने आपको आगे कुछ देना हो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी चलिए इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं। जुपिटर यहाँ से गड़बड़, तो जुपिटर वैसे पूरी गड़बड़ है, तो ये निरंतर परेशानी को इंडिकेट करती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत करती है, पैसे फंसे होने की शिकायत को बताती है, लोग बाग धोखा देके जाते इस चीज़ को बताती है। तो जुपिटर में मूल रूपेण परेशानी आपके अतली पर थी ही, और इसका रेमेडी आपको आज इमीडिएटली कर लेना चाहिए, मैं दे दूंगा। परोपकारी लाइन से जातक बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के लिए आप अच्छा सोचते और हमेशा लोगों के लिए आप अच्छा सोचते रहेंगे। तो जुपिटर आपका एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। माइंड रेखा एक एज के बाद तो बढ़िया है, दिमाग के तेज है, नो डाउट। माइंड रेखा बढ़िया कार्य कर रही है, बहुत संतुलित तो नहीं लेकिन हाँ बहुत खराब भी नहीं है। और हृदय रेखा भी ठीक है, थोड़ी इमोशंस है नॉर्मल, बाकी हृदय रेखा माइंड रेखा में कोई विशेष तकलीफ नहीं है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, रूटीन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं आप, और रूटीन के हिसाब से आप चलते भी हैं। कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े इरिटेशंस के योग, जातक इरिटेट फील कर सकते, इरिटेट हो भी जाते हैं। वैसे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की बनावट को अगर देखा जाए, समझा जाए तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है, जहाँ पर से जातक किसी भी प्रकार की मुसीबतों को झेलने के लिए अडिग अटल रहते हैं और झेल भी पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेहनती नहीं है, ज़बरदस्त मेहनती है। और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ तो है, भाग्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट हमेशा मिल जाया करेगा और हमेशा मिल जाया करता होगा। क्योंकि भाग्य रेखा में कोई विशेष समस्याएं मुझे नहीं दिखी, लेकिन जो मोर प्रॉब्लम्स थी ना वो प्लानिटरी कंडीशंस में थी, जहां पर से उसका रेमेडी करना था आपको। बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, समझदारी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ भी जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर से देखो तो बढ़िया आपके सूर्य रेखा का ब्रांचेस है, इंसान दिमाग के भी तेज होते हैं, ऐसा नहीं कि दिमाग भी नहीं है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भी मिल रहा है आपको। ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे बता और समझा रही है। दोनों माउंट्स बहुत अच्छे, सन मरकरी के बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली योग है और दिमाग भी बहुत तेज है, दिमाग लगा के कार्य करना चाहते हैं और दिमाग लगा के आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये भी आपके लिए मुझे 100% रूप में बता रही है, 100% रूप में, इसमें भी कोई विशेष संदेह नहीं है। तो फिर भी प्रॉब्लम्स थी, प्लानिटरी कंडीशंस, जो मेजर प्लैनेट्स आपके थे ना वो थोड़े गड़बड़ अवस्था में थे, जहां पर से प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। बाकी दिमाग तेज है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, पैसे कमाने की इच्छा तमन्ना आज भी रखते हैं आप और आगे भी रखेंगे और अपने पराक्रम से आप कमा भी लेंगे। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, एनर्जेटिक है, इतनी समस्या को झेलने के लिए एक एनर्जी और एक पराक्रम, एक समर्पण होना चाहिए जो कि आपके अंदर बखूबी मौजूद है, जो कि आपके लिए मुझे दिखा और समझा रही है। दोनों मंगल हाईली डेवलप्ड है, बहुत जबरदस्त है। इंसान लाख परेशानी हो फिर भी इंसान आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते हैं।
चंद्रमा बढ़िया है, कुछ लाइन्स है जो यात्राएं के परस्पर बने हुए हैं, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाते हैं। पैसे के फ्लो ठीक ठाक इंडिकेट करती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। पर्सनैलिटी अच्छी होती है, भाग्य रेखा चंद्र से गई है तो धनागमन के योग को बताती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट को बताती है, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। तो भाग्य रेखा मुझे कोई शिकायत नहीं दिखे, एक प्रॉपर्टी के योग आपके दिखे भी 45 वर्ष के बाद ये वाला ट्रायंगल। बुध रेखा बहुत प्रभावी नहीं थी, जिसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट आपने जरूर देखा होगा। आयु ठीक ठाक है आपकी, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी भी नहीं किया जाता। बाकी शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, जो जिंदगी पर नाना प्रकार से मुसीबतों को बता रहा था। मनी मैनेजमेंट ठीक है, शुक्र स्ट्रेस रहा है, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस भी रहा है। लग्जरी के नॉर्मल सुख के लाइंस मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है। मंगल रेखा ठीक है तो आयु कहीं ना कहीं अच्छी ही होती है, आयु को लेकर तो कोई टिप्पणी किया नहीं जाता। तो बहुत प्रकार से अतिली ठीक है, बहुत प्रकार से गड़बड़ भी है। शुक्र मेजर काउज किया आपके नेगेटिविटी का। बाकी मंगल अच्छा है तो टॉलरेट आप जरूर कर पाएंगे, बाकी उपाय आपको दे दिया जाएगा। ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।